प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज का स्वरूप तथागत गौतम बुद्ध भगवान, भारत रत्न नारी के मुक्तिदाता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, उनके स्वरूप को नमन करते हुए आचार्य संजय दास जी महाराज आपके बीच में हैं। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हम तो यहाँ 11 बजे पहुँचे थे, उससे पहले ही सत्संग स्टार्ट हो चुका था। छोटी छोटी बच्चियों ने आपको महाराज की वाणियों से आनंदित किया। बीच में जो प्रोफेसर्स आए हैं, जो लेक्चरर आए हैं, जो आध्यात्मिक गुरु आपके बीच में आए हैं, उन्होंने भी आपको रास्ता दिखाया, अपने अपने तरीके से बताया और अपने अनुभव की बात बताई। मुझे भी मौका मिला है। प्रेमियों, सत्संग एक निष्पक्ष आध्यात्मिक कॉलेज है। इसमें किसी जाति, किसी पंथ, किसी रंग भेद मजहब को बढ़ावा नहीं दिया जाता। ये पूरी संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है। संत दुनिया के अंदर आते हैं, वो संपूर्ण समाज, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु ही आते हैं। सदगुरु रविदास जी महाराज दुनिया के अंदर आए, घीसासन जी महाराज दुनिया के अंदर आए, नानक, पलटू, दादू, कबीर, गोरख, कोटि कोटि संत आए और उन्होंने जीव कल्याण की बातें की। किसी ने भी किसी जाति को बढ़ावा नहीं दिया, किसी ने किसी जाति से गिलानी नहीं की। यदि रविदास जी के अंदर जातिवाद होता तो वो मीरा राजपूतनी को ज्ञान ना कराते, सदन कसाई को अपना सेवक न बनाते। घीसा संत चमर जुलाहे के घर में आए और जीता जाट को ज्ञान कराया। संत सम्राट बंदी छोड़ कबीर जुलाहे के घर में आए, मुस्लिम जुलाहे के यहाँ पालन पोषण हुआ और उन्होंने धर्मदास सेठ को ज्ञान कराया। बनिए को क्या, जिसको धर्मदास कहते हैं, वो धर्मी सेठ था। तो जो यहाँ संत का चोला पहन करके जातिवाद का खंबा गाड़ते हैं, वो भक्ति को तो जानते ही नहीं। भक्ति के घर दूर दीवाने, जीते जी मर जाना, वो सभी के होते हैं। वो अपना घर छोड़ देते हैं और दर दर मांग करके खाते हैं। उनके लिए सभी समान होते हैं। रही बात जो इस जगत में पैदा हुआ है, उसका ठेका तो उस परमपिता परमात्मा ने लिया है। 140 करोड़ की जनसंख्या भारत की है। सब तो रविदासी नहीं हो सकते, सब कबीरपंथी नहीं हो सकते, सब नानक वाले नहीं हो सकते। इसमें इस्लाम भी है, क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी, सिख भी है, ईसाई भी है। लेकिन इस चराचर का भी तो कोई न कोई मालिक होगा, कोई न कोई तो होगा जो सबको दाना पानी दे रहा होगा। और रविदास जी महाराज, घीसासन महाराज, पलटू साहेब, नानक देव जी, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नारा लगा करके रोटी खाना वो छोटी सोच है। उनका नारा लगाने से किसी नारे के भूखे नहीं है कि आज हम रविदास जी के 101 नारे लगा दें कि रविदास जी का प्रचार हो। अरे उसकी आड़ में तुम रोटी खा रहे हो। घीसाचंद महाराज ने 350 साल पहले आरती के अंदर बताया
कि रैदास रह रे सांड में शीतल की सुख चाल, गरीबदास कह के मिली धन्ना धीरज मान। तो प्रेमियों, भ्रम मत करिए और सच्चे रविदासी बनना है तो अपने अंदर से विकारों को दूर करना ही होगा। गृहस्थी धर्म सबसे बड़ा है। जितने भी संत ऋषि मुनि महर्षि वो निकले, बेटा बहुत पते की बात बता रहा हूँ, जितने भी ऋषि मुनि योगी तपसी ब्रह्मचारी वो निकले हैं ना, वो गृहस्थ आश्रम से निकले हैं। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम, दो दल जोड़ लड़े कोई सूरा सन्मुख लेत लड़ाई, और कट कट शीश पड़े धरनी पे खेत छोड़ ना जाई। दो दल जोड़ तो गृहस्थी तो लड़ रहा दोनों से, वो भक्ति भी कर रहा, बच्चों को भी पाल रहा, तो गृहस्थी बड़ी है। एक दृष्टांत मेरे ध्यान आता है, ध्यान से सुनिए, काम आएगा। और कभी भी बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। जब भी हम गुरु और शिष्य की तस्वीर लगाएं तो चाहे सवा बिलान का अंतर करें। गुरु को सवा बिलान ऊपर आसन लगाइए और शिष्य का सवा बिलान नीचे लगाइए। करें ना करें आपकी मौज है, मुझे तो कहना है, क्योंकि सच्चाई किसी की मोहताज नहीं होती। आज नहीं कल तो मेरी बात माननी होगी। संतो गुरु पद अटल रहाई, बड़े मिटे माया की छाया चित न मर जाई। गुरु का पद अटल होता है, गुरु का आसन ही अटल होता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। चाहे हमारा बेटा आईएएस बन जाए, चाहे पीसीएस बन जाए, बाप यदि अनपढ़ है तो उसको आकर के उसके पैर छूने ही होंगे। यही एक सच्चाई है, नहीं तो वो नालायक है, कडेलड़ है। बाप बेशक अनपढ़ है और बेटा आईएएस है तो आकर के अपने माता पिता के पैर अनपढ़ के ही लेने ही चाहिए। यही सत्संग है, यही संस्कार है। तो मुझे टाइम तो आपने कुछ देर में दिया है, आरती का ही टाइम है। भजो सतगुरु का नाम निरंजन जी करके चल पड़ूं तो उन्होंने कहेंगे बुलाने वाले बिना मतलब के गाइड जी के पीछे ले गए संजय दास। और तो कुछ मैं लिया नहीं, लिया हो तो बताओ। जितना खुला मैं भोंकू इतना खुला कोई नहीं भोंकता। तो भाई टाइम तो तुमने दिया मुझे गलत, अब तो आरती का ही टाइम हो रहा, और कहोगे कुछ कह दूंगा नहीं टाल। 5 बजे होगी आरती, वहाँ थारे घर की है या करू जाओ? 1 साढ़े 7 बजे क्या था? 5 बजे तो हो गई है जी। मगर 4 बजे भी सुना हमने, रात के 2 बजे भी भाग जा साधु आरती करके, हमें सारा पता, हम कहते ही ना। बाबा जा दो।